नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। तो इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को फोटोशॉप के अंदर किस तरीके से टेक्सचर कर सकते हैं। मतलब माया और फोटोशॉप के बीच में जो हमारा वर्क फ्लो होता है उसको हम समझने वाले हैं। दोस्तों, पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो काफ़ी आसपास शोर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया है ताकि हम प्रोसेस समझ पाएँ, उसके बाद तो फिर हम किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट पे किसी भी तरीके से टेक्सचर कर सकते हैं। तो समझने के लिए यहाँ पे मैंने नेट से एक ये नाइफ का मॉडल डाउनलोड किया है। ये जो हमारा नाइफ है ये अनरैप होके आया है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपने अपना अनरैप प्रोसेस जो है पूरा कर लिया है। आपको शेडिंग का बेसिक्स आता है और आपको फोटोशॉप आता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, क्योंकि फोटोशॉप आपको बेसिक्स नहीं बताने वाला। तो यहाँ पे हमारा ये नाइफ है जो कि अनरैप है। तो ये हमारा नाइफ का हैंडल है और ये हमारा उसका बैक पार्ट है, और ये हमारा नाइफ का जो ब्लेड है वो है, और ये ब्लेड का बैक पार्ट है। जो ये वाला पार्ट है ये हमारा इनर पार्ट है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं क्या करता हूँ, अपने व्यू पोर्ट को इसमें यूवी एडिटिंग में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मैं जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा वो हमारा इसमें शो होगा। तो यहाँ पे मैं यूवी शेल पे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे ये इस साइड का ये हाईलाइट हो गया, और ये तो ये हमारे जो ये वाला पार्ट है ये हमारा इनर पार्ट है। आप देख सकते हो ये कहीं नहीं आ रहा, ये हमारा नाइफ के अंदर का पार्ट है। तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है इसको बाहर निकालने के लिए, उसको वहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बट मैं जो चाहता हूँ इस चीज़ को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारे जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको यहाँ से मैं स्लाइड करके ऊपर भी कर सकता हूँ या फिर नीचे कर सकता हूँ, जैसे मर्जी। यहाँ पे ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो यूवी है वो हमारा मॉडल अनरैप है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार। तो हमारा फोटोशॉप के साथ इसकी पाइपलाइन बनाने के लिए या फिर फोटोशॉप के साथ इसको एफिशिएंटली वर्क कराने के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले तो हमें जो अपना मटेरियल सेटअप है, ये हम जिसके साथ रेंडर करना चाहते हैं, तो हमें वो पहले सेटअप करना पड़ेगा। मान लेते हैं हम इसको आर्नोल्ड से रेंडर करना है। तो आर्नोल्ड से रेंडर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पर आर्नोल्ड मटेरियल लगाता हूँ। तो राइट क्लिक करके मैं असाइन करता हूँ न्यू मटेरियल, यहाँ पे आर्नोल्ड शेडर, और यहाँ पे आर्नोल्ड स्टैंडर्ड सरफेस में यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो इस पर हमारा नाइफ पे क्या है, आर्नोल्ड मटेरियल आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे AI नाइफ कर देता हूँ। AI से हमारा पता रहेगा हमारा मटेरियल है, नाइफ तो हमारा है ही। तो मैं यहाँ अपना मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। तो अब हम चलते हैं जो हमारा मेन सेटअप है उसकी तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, इस विंडो को बड़ा कर लेता हूँ, और कंट्रोल स्पेस से किसी भी विंडो को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस विंडो को मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने सेटअप करना है इसको फोटोशॉप के लिए, मतलब PSD के लिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इमेज में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक है क्रिएट PSD नेटवर्क, तो हमने ये यूज़ करना है। आप इसको सिंपली अगर एक अपना यूवी लेआउट लेना चाहते हो, आप सिंपल यहाँ पे स्नैप यूवी शॉट पे कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना यूवी का स्नैपशॉट ले सकते हो। अगर आपको खाली यूवी का स्नैपशॉट चाहिए तो उसको ही फोटोशॉप में ले जाके कर सकते हो। बट अगर आपको पूरा नेटवर्क बनाना है तो आपको इमेज पे जाके क्रिएट PSD नेटवर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें 2-4 चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी, तो मैं उसको बताता हूँ कैसे कैसे है। तो सबसे पहले तो हमने पाथ, जहाँ पे आपकी PSD फाइल सेव हो वो कहाँ पे हो, तो मैं उसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ जहाँ पे मैंने पाथ देना है उसका। तो यहाँ पे माया ट्यूटोरियल्स फोटो, यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ और इसका नाम दे देते हैं नाइफ यूवी टेक्सचर। तो यहाँ पे आप अपना रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो कि आपको अपना उसका रेजोल्यूशन क्या रखना है। मैंने इसको 2K किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट में ये 1K होता है, तो आप इसको 2K कर सकते हो। और नीचे आते हुए आप अपना जो यूवी का कलर जो होता है, जो वाइट है, ये किस कलर में है, ये भी डिफ़ॉल्ट वाइट होता है। तो इसको मैंने रेड किया हुआ है क्योंकि मैंने अभी ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने से पहले इसको ट्राई किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरी सेटिंग जो रिमेंबर है, तो यहाँ पे ये भी ऑफ रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, AI नाइफ जो हमारा मटेरियल है उसमें बम्प, हमें खाली सिर्फ बम्प दे रहा है। जो हमें यूज़ करना है उसको बम्प में जो हम फीड करेंगे उसको तो यहाँ पे दे रहा है, बट जो हमने और एट्रीब्यूट्स चाहिए वो हमें डिटेल एट्रीब्यूट लिस्ट में जाके लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, बम्प को
इस तरफ लेके आ जाता हूँ ताकि हमारा ये फ़ोटोशॉप फाइल में अवेलेबल हो जाए। और इसमें से अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं नीचे डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरे पास और लिस्ट आ जाए। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ मैं, जो हमारा AI मटेरियल है, तो हमें बेस में कलर चाहिए ताकि हम उस पर अपना जो एल्बिडो मैप डाल पाएँ। तो बेस कलर हम इसको बड़ा करके देखें तो यहाँ हमारे पास RGB है, तो हमारा मतलब ये बेस कलर है। तो हमने बेस कलर लेना है और इसको इधर ड्रैग कर देना है। और यहाँ पे हमने लेना है स्पेकुलर रफनेस, इसको रफनेस मैप बनाने के लिए इसको इधर डालें। और मेटलनेस, हमने मेटलनेस तभी लेना है जब हमारे ऑब्जेक्ट में हम एक ही शेडर पे काम कर रहे हो, मतलब एक ही नोड बना रखा हो और हमने उस पर, जैसे हमारा नाइफ है, हमने पीछे हैंडल्स में क्या, जो हमारा हैंडल होगा वुड का होगा और ये एरिया मेटालिक होगा, तो हमने मेटलनेस मैप को इधर लाना पड़ेगा। अगर हमारे पास सिंपल मेटल है या सिंपल वुड है, मतलब एक ही है, तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर हम इसको सिंपल यहाँ से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट में हम उसके लिए एक ही टेक्सचर बना रहे हैं, तो हमें मेटलनेस चाहिए, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पे मेटल चाहिए, कहाँ पे मेटल नहीं चाहिए। तो मैंने मेटलनेस भी यहाँ से ले लिया। और नीचे आते हैं, आपको जो उनसे मैप चाहिए अपने ऑब्जेक्ट के लिए, आप यहाँ से उनको इस तरफ ड्रैग कर सकते हैं। और बाकी मेरे को यहाँ से बस यही मैप चाहिए, बम्प मैप, हमारा बेस कलर और हमारा स्पेकुलर और मेटलनेस। आपको और मैप चाहिए तो और मैप भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में अपना जो है मॉडल को टेक्सचर करना है। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट करने के बाद जो आपका यहाँ से वो चला जाएगा, इसका मतलब हमारी फाइल जो है क्रिएट हो गई। मैं आपको अगर लोकेशन पे जाके दिखाऊं तो मेरी ये फाइल क्रिएट हुई है नाइफ UV टेक्सचर के नाम से। तो यही हमने उसको वहाँ पे नाम दिया था। तो मैं इसको डबल क्लिक करके अपना फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। तो फोटोशॉप में ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो UV स्नैपशॉट है वो ऑटोमेटिकली हमारा आ गया है और हमने जो रेड कलर दिया था उसी कलर में आया है। और हमारा यहाँ पे AI नाइफ बम्प, AI नाइफ बेस कलर, AI नाइफ स्पेकुलर और AI नाइफ मेटलनेस, तो हमने इनके अंदर ही अपने जो मैप्स हैं वे लगाने हैं ताकि हमारा वो सही से काम करे जो मटेरियल है हमारा। तो मैंने पहले से ही काफ़ी सारे जो मैप्स हैं, टेक्सचर्स हैं, वो मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये हमारा ग्रंज हो गया, हमारा फिंगरप्रिंट हो गया, एक और ग्रंज हो गया, मैं आपको और बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट, मेटल, स्क्रैच्ड मेटल, स्क्रैचेस का PNG और मेटल, रस्टी मेटल। तो इस तरीके से आपको जो से टेक्सचर्स यूज़ करने हैं, इमेज टेक्सचर, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। और ये हमारे वुड है, ये हमारा नट बोल्ट के लिए जो नाइफ में अगर जो हमारा ब्लेड लगा होगा जो हमें यूज़ करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारे टेक्सचर्स हैं, हम इन टेक्सचर्स के थ्रू ही अपना जो नाइफ है उसको टेक्सचर करेंगे। अगली वीडियो में जो इसके बाद में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि आपको PBR मटेरियल्स के थ्रू आप किस तरीके से फोटोशॉप में टेक्सचर कर सकते हो। तो उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ये टेक्सचर्स हैं, फ़ोटो टेक्सचर्स, तो इनको मैं यूज़ करके फ़ोटोशॉप में यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना हैंडल जो है इस हैंडल पे वुड लगाता हूँ। तो वापस से मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 2 वुड हैं। ये मैं यहाँ पे ये वाला टेक्सचर यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये वाला वुड का टेक्सचर लेता हूँ मैं और इसको फोटोशॉप में यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। तो ये काफ़ी छोटा आया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्केल करते हैं। आपको फ़ोटो का रेजोल्यूशन भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लो रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ हैं, तो जितना आपका फ़ोटो का रेजोल्यूशन होगा वो भी आपका डिपेंड करेगा आपका टेक्सचर का रेजोल्यूशन। तो हमारा जो मेन रेजोल्यूशन है ये 2K है, और जो हमारा फ़ोटो का रेजोल्यूशन है ये काफ़ी छोटा है, आपने देखा ये काफ़ी छोटा है। तो अब मेरे को करना है क्या है, मेरे को ये वुड वाली लेयर को जो है अपना बेस कलर के अंदर रखना है। हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे जो बाकी लेयर हैं वो ऑन ना हो, हमने जिन पे काम करना है बस वही ऑन हो। तो व्यूअर पीछे वाली लेयर को इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। वो डार्क पहले इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बम्प में ये
डार्क कलर है, तो इसलिए पहले वो पहले से डार्क आ रहा था। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको फ़ोटोशॉप आता है, तो आपको फ़ोटोशॉप आता है तो आपको बस पता ही अब क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा लेआउट है हैंडल का, तो हैंडल के लेआउट पे मैं इस टेक्सचर को प्लेस करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ तक कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मास्क कर देता हूँ और मास्क को मैं कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरा वुड का टेक्सचर है इस हैंडल पे आ चुका है। तो सेम टू सेम चीज़ मैं नीचे वाले के लिए भी कर देता हूँ। तो इसको मैं कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करता हूँ और मूव टूल से इसको नीचे मूव कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो इसको वापस से इन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें आप ये वाला टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं ताकि दोनों टेक्सचर्स डिफरेंट हो जाएं। तो ठीक है, तो हमारा हैंडल के लिए इतना ही। और मैं अभी जो बम्प है ठीक है हमारा बंद है और मैं इसको ठीक है जहाँ पे हमारा कलर मतलब जहाँ पे हमारा जो लेआउट है वही हमारा जो है माया में दिखने वाला है, तो इसलिए बाकी की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको फाइल पे जाके सेव करता हूँ और माया में वापस चलते हैं एक बार चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ माया में वापस आ गया। तो माया में अपने टेक्सचर्स को शो करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा जो PSD है वो PSD का वर्क फ्लो वो वर्क कर रहा है। तो हमारा बेस कलर में तो हमारा टेक्सचर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे एक बार लाइट लगा लेता हूँ ताकि हमारा जो सीन है वो थोड़ा सही से दिखाई दे। तो ये डायरेक्शन लाइट है, इसमें इसकी पोजीशन का कोई मतलब नहीं होता कि कहाँ पे हमारी ये लाइट है। और शिफ्ट डी, तो डायरेक्शन लाइट में पोजीशन के लिए कोई इशू नहीं होता, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस कर देते हैं। तो वापस से अपना फोटोशॉप पे चलते हैं। तो हमारा हैंडल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, हैंडल को थोड़ा और डिटेल करते हैं पहले। तो हैंडल को डिटेल करने के लिए मैं वापस से अपने टेक्सचर्स पे जाता हूँ। इसको डिटेल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जो है ग्रंजेस हैं, तो मैं इस ग्रंज को चेक करता हूँ। मैं एक ग्रंज वहाँ पे लगा सकता हूँ या फिर मैं ये वाला ग्रंज वहाँ लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला ग्रंज मैप लेके जाता हूँ और उसको यहाँ पे सेम टू सेम हमने वैसे ही करना है। और मैं इसको ऐसे बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जो टेक्सचर है कोई स्ट्रेच ना हो, कोई टेक्सचर में स्ट्रेच ना आए। आप बड़े साइज़ का टेक्सचर यूज़ करें तो आपको ऐसा स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्केल करके आप देख सकते हो कि थोड़ा लो रेजोल्यूशन है, बट कोई नहीं। तो आप इनको लेयर को ना नेम रखिए। तो नेमिंग करना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने लेयर को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। बेस लेयर के लिए अगर हम ग्रंज लगा रहे हैं तो उसको बेस लेयर में ही लाके डालें और जो हमारे मेन कलर्स हैं उसके ऊपर, ताकि वो ऊपर से आए। और हमने यहाँ पे मोड अपना डालना पड़ेगा। अगर हमने पीछे से वाइट हटाना है तो हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने पीछे से डार्क हटाना है तो हमने उसको लाइट या स्क्रीन करना है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा जो ग्रंज है वो आ गया, बट वो काफ़ी वीक है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा, उसकी इंटेंसिटी कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने फोटोशॉप की जो और फीचर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर। तो मैं यहाँ पे कर्व लेता हूँ और इसको लिमिट करता हूँ खाली अंदर जो इसके अंडर लेयर है उसके लिए, जो इसके नीचे वाली लेयर है बस इसके लिए इसको लिमिट करता हूँ इस वाले ऑप्शन से। तो मैं यहाँ पे जो अपनी ग्रंज लेयर है उसको थोड़ा सा जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मैं पहले उसको नॉर्मल मैंने उसका ब्लेंडिंग मोड पहले चेंज कर दिया। पहले मैं उसको कर्व के थ्रू एडजस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद उसका ब्लेंडिंग मोड में वापस से चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे वापस से उसका ब्लेंडिंग मोड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब हमारा जो ग्रंज है वो अपना इफेक्ट दे रहा है। और बाकी आपको इसको और कम करना है तो इसकी हम इसकी ओपेसिटी से जो है खेल सकते हैं कि ओपेसिटी हमने कितनी रखनी है। तो ओपेसिटी फ़िलहाल मैं फुल ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी हम सेव करते हैं
और वापस से माया में जाके चेक करते हैं। हमने माया में आने के बाद थोड़ा वेट करना है उसको अपडेट करने के लिए। अगर वो अपडेट नहीं लेता तो हमने क्या कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्ट को पकड़िए और जो हमारा इमेज वाला ऑप्शन है इसमें हमारे पास है अपडेट पीएसडी नेटवर्क, तो ये इसको फोर्स करेगा अपना नेटवर्क को अपडेट करने के लिए। तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने देखा कि हमारा ये यहाँ पे ग्रंज आ गया है, हमारे डार्क हो गया है थोड़ा सा। तो ग्रंज जो हमारा जो काफ़ी लो रेजोल्यूशन है, तो क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे दूसरा ग्रंज यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए हाइड करता हूँ, और जो हमारा दूसरा ग्रंज है एक बार उसको ट्राई करते हैं। ये वाला लेके आता हूँ मैं और इसको ट्राई करते हैं एक बार। तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ और सेम इसको हम मल्टीप्लाई डार्क करेंगे तो पीछे से वाइट चला जाएगा। तो ये ग्रंज में हमारे पास पेंट टाइप का कुछ है, तो बट कोई नहीं, हमने जो इफ़ेक्ट देखना है वो उसके लिए हम ठीक है। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ वापस से, और वापस से माया में जाता हूँ। वेट करते हैं अपडेट होता है तो नहीं होता है तो अपना ऑब्जेक्ट पकड़िए और इमेज में जाके अपडेट पीएसडी नेटवर्क, तो अपडेट पीएसडी नेटवर्क करती है। आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे पेंट जैसे ही जो ग्रंज है हमारा वो यहाँ पे आ गया है, ये आप देख सकते हो। तो यह प्रोसेस हमारा है फोटोशॉप से माया में टेक्सचरिंग का। तो इसको फटाफट से मैं और आगे लेके चलता हूँ कि किस तरीके से हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेस। तो बेस में अभी हमें अपना जो मेटल लगाना है, तो मेटल लगाने के लिए ये मैप यूज़ करते हैं। तो इस मैप को मैं फ़ोटोशॉप में लेके जाता हूँ वापस से। सेम बहुत छोटा मैप है क्योंकि हमारा ये फुल जो टेक्सचर है ये 2K टेक्सचर है और ये मेरे ख्याल से KBs में है कुछ। तो वापस से हमने इसको करना क्या है, हमने इसको बेस कलर में ही रखना पड़ेगा क्योंकि हमारा बेस कलर ही शो होगा एज अ कलर। तो हमने हैंडल तक हमारा जो है यहाँ तक रखते हैं, इसके ऊपर से हम जो है अपना ब्लेड का स्टार्ट करते हैं। तो ब्लेड हम जिस तरीके से भी रखना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे को ये इतना बड़ा करना पड़ेगा ताकि हमारा पूरा कवर कर पाए। और वापस से इस पे जाके मैं इसको लिमिट कर देता हूँ यहाँ तक मास्क के थ्रू, और कंट्रोल आई से मास्क को कर देता हूँ इन्वर्ट। ठीक है, तो हमारा ब्लेड का जो मटेरियल है हमने वो टेक्सचर है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया और सेव भी कर दिया। वापस से माया पे जाते हैं और चेक करते हैं अपडेट होता है तो ठीक है, वरना हमें उसको फोर्स करना पड़ेगा अपडेट करने के लिए। तो वही करने के लिए हम क्या जाएंगे, इमेज पे जाएंगे और अपडेट पीएसडी नेटवर्क। तो पीएसडी नेटवर्क अपडेट करती है, हम देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लेड है, ब्लेड भी हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अभी इस पर हमें बम्प मैप और मेटालिक और स्पेकुलर को भी देखना है, तो उसको फटाफट से देखते हैं। तो वापस से मैं इस पर आ जाता हूँ। ये हमारे मेटल पे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ग्रंज है, तो इस पर हमें अलग से ग्रंज लगाने की या रस्टी मटेरियल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वो करना चाहते हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने रस्ट लगाना है, तो रस्ट लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला मैप लेता हूँ और इसको फोटोशॉप में लेके जाता हूँ। सेम जो हमारा रस्ट है मैं चाहता हूँ हमारा बस ब्लेड के ना एंड में हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से। तो मैं इसको इस तरीके से बस यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और बस यहाँ पे। और वापस से लेकिन हमें इसको रखना पड़ेगा बेस लेयर में ताकि हमारा वो शो हो। और मैं इस पर कर देता हूँ मास्किंग लेयर ऑन, और मास्किंग लेयर को मैं कर देता हूँ पूरा ब्लैक ताकि हम उस पर पेंट कर पाएँ। तो मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ और ब्रश मेरे ख्याल से हमारा सही है, ब्रश काफ़ी सही ब्रश आया है। हम ये एंटर के ऊपर जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं उससे हम अपने ब्रश के साइज़ को फोटोशॉप में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और बाकी आप राइट क्लिक करके यहाँ पे साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो या फिर यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो अपने ब्रश का और नया ब्रश ले सकते हो।
इसलिए मैंने बोला था आपको फ़ोटोशॉप पहले से आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ पे ब्रश चेंज करता हूँ और अपना वाइट कलर से यहाँ पे पेंट करता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे ये पेंट होगा वहाँ वहाँ पे हमारा जो है रस्ट शो हो जाएगा। तो इसको मैं इतना ही करके एक बार सेव करता हूँ और वापस से माया में जाते हैं। तो हमें बैक एंड फोर्थ करते रहना पड़ेगा, फ़ोटोशॉप से माया, माया से फ़ोटोशॉप, क्योंकि हमारा इंटरेक्टिव एक तरीके से इंटरेक्टिव ही है, इंटरेक्टिव टेक्सचरिंग बोल सकते हैं, कि हम वहाँ पे फटाफट से अपने चेंजेस को देख सकते हैं माया के अंदर। तो ये हमारा रस्ट आ चुका है, हम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा रस्टी मटेरियल जो है और रस्टी टेक्सचर जो है यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि और क्लियर हो चीज़ें, और इसको भी सेव कर देता हूँ। तो आपको और जहाँ जहाँ और रस्टी चाहिए तो आप इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और ऐसा ब्रश के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही अपने वुड में भी कर सकते हैं, और थोड़ा बेकार वुड लगे, गली हुई वुड जो है होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगा सकते हैं सेम। तो फिंगरप्रिंट के लिए मैं, चलो देखते हैं फिंगरप्रिंट्स हमारे पास क्या है। और तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला ग्रंज भी अपना वुड पे लगा देता हूँ, क्योंकि हमारा वुड का जो ग्रंज है और मेरे को थोड़ा ख़ास पसंद नहीं आ रहा। तो इसको मैं यहाँ पे रख के बड़ा करता हूँ। तो इस ग्रंज को मैं एक बार में यूज़ कर लेता हूँ पूरे के लिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। और इस ग्रंज को भी मेरे को अपना नाइफ बेस लेयर के अंदर ले जाना पड़ेगा, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि जो हमारा पुराना वाला ग्रंज है उसके ऊपर, ठीक है। और हमारा पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक है, तो हमें इस बार स्क्रीन या फिर लाइट करना पड़ेगा। तो स्क्रीन ठीक लग रहा है या फिर लाइट ठीक लग रहा है, आप देख सकते हैं। और बाकी आप इस पर कर्व इफेक्ट लगा सकते हैं, सॉरी मास्क नहीं, कर्व, कर्व्स या फिर लेवल्स, जिससे भी आपको आसान लगता हो वो आप में वो इफ़ेक्ट लगा के इस इफ़ेक्ट को आप घटा या बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अपना कर्व यहाँ पे छेड़ रहा हूँ तो मेरा इफ़ेक्ट ये कम हो रहा है, शार्प हो रहा है, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ आप अपने कर्व के थ्रू या जो आपका लेवल है, मतलब जो भी आपको आसान लगता हो यूज़ करने में, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो या फिर बंद भी रहने दे सकते हैं, सिंपल ऐसा नॉर्मल जैसा भी आपको यूज़ करना है। इसको मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वापस से सेव करते हैं। इस बार यहाँ पे थोड़ा सा और मेरे को लग रहा है यहाँ पे हमें और थोड़ा सा रस्टी करना चाहिए ब्लेड को। तो उसको मैं रस्टी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से कंट्रोल जे करता हूँ पूरी रस्टेड लेयर को। तो मैं इतना छोड़ देता हूँ, इसको कंट्रोल एस करता हूँ। और यहाँ पे हम लगाते हैं नट बोल्ट्स। तो नट बोल्ट्स के लिए वापस से अपना टेक्सचर फाइल में जाते हैं, और तो यहाँ पे इस फोटो को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे हम जौन सा भी नट बोल्ट यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आया है, तो मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ ये वाला नाइफ में, क्योंकि इस टाइप का ही कुछ होता है। तो मास्क करते ही हमारा ये हमें अपना जो बोल्ट है मिल गया। और हमारा जो हैंडल का मतलब सॉरी, आप अपनी लेयर्स को भी लॉक कर सकते हो ताकि गलती से मूव ना करो। तो इसको सबके ऊपर रखते हैं। आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ग्रंज किस किस लेयर पे आना चाहिए, या फिर आपका जो रस्टेड है किस किस लेयर पे आना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अपनी लेयर को अप एंड डाउन कर सकते हो। और मैं यहाँ पे भी ऑटो सेलेक्ट ऑफ करता हूँ ताकि मैं गलती से किसी और चीज़ को सिलेक्ट ना कर पाऊँ। तो ठीक है, मैं इस बोल्ट को लगभग यहाँ रखता हूँ, यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको सिंपली ऐसे सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकता हूँ। तो ये सही से काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैजिक वॉन्ड यूज़ कर लेता हूँ, मैजिक वॉन्ड, ठीक है। तो मैजिक वॉन्ड, और यहाँ पे मैं कलर फिल करता हूँ, सॉरी ब्लैक, और कंट्रोल डी से इसको मैं कर देता हूँ डी सिलेक्ट।
ठीक है, हमारा वाइट चला गया। और सेम मैं करता हूँ नीचे वाले के लिए, कंट्रोल जे करके इस लेयर को और शिफ्ट के साथ इसको मैं ड्रैग करता हूँ बॉटम में, ताकि हमारे पास 2 नट बोल्ट्स हो जाएं। अगर आप इनको भी रस्टेड करना चाहते हो तो रस्टेड मटेरियल और लेयर को यहाँ पे पेस्ट करके इसके ऊपर से कर सकते हो। मैं फ़िलहाल वो नहीं कर रहा, तो ठीक है। और वापस से एक बार चलते हैं सेव करके इसको माया में और देखते हैं क्या हमारा हुआ है अभी तक का प्रोग्रेस। मैं इसको इमेज में जाके अपडेट पीएसडी नेटवर्क करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो नट बोल्ट है वो यहाँ पे आ गया है, इस तरफ और इस तरफ। और बाकी जो हमारा हमने रस्ट यहाँ पे लगाई थी वो यहाँ पे आ गई है। आप इसको और अपने हिसाब से अच्छे से पेंट कर सकते हो। मैंने अभी यहाँ पे बहुत जल्दी में किया है तो उस तरीके से आया है वो। तो बाकी आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से पेंट कीजिए तो अच्छा आएगा वो। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि हम किस तरीके से बाकी मैप्स को बना सकते हैं। अभी तो हमने क्या किया, हमारा खाली बेस मैप बना हुआ है बेस कलर का, तो बाकी हमारे जो मैप्स हैं वो बंद हैं, खाली हैं। तो उनको किस तरीके से हम बना सकते हैं तो देखते हैं। तो वापस से मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बम्प मैप बनाते हैं। तो बम्प मैप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारी सारी लेयर्स हैं बेस कलर वाली, इनको मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और इसके बाद ई प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ई। तो होगा क्या, जो हमारी जितने भी टेक्सचर्स थे जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो पूरे के पूरे एक फ़ोटो में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस फोटो के थ्रू अपना बाकी मैप्स को बना सकते हैं। तो इसको मैं एक बार और डुप्लीकेट करता हूँ ताकि एक हमारा रेफरेंस मैप बन जाए, एक हमारा नॉर्मल मैप बन जाए। तो नॉर्मल मैप बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको तो सबसे पहले बम्प वाली लेयर में यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इस खाली इस लेयर को ऑन करता हूँ और नीचे वाली लेयर को बंद कर देते हैं या फिर डिलीट ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिल्टर में जाता हूँ, 3D में जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, जनरेट बम्प मैप और जनरेट नॉर्मल मैप। तो बम्प मैप जो हमारा होता है काम, मतलब हमारे दोनों मैप सेम वर्क करते हैं, बट हमारा बम्प मैप वर्क करता है 2D पे और हमारा नॉर्मल मैप वर्क करता है 3D पे। मतलब जो हमारा नॉर्मल बम्प मैप होगा वो हमारा ग्रे स्केल होगा और जो हमारा नॉर्मल मैप होगा वो आपने देखा होगा थोड़ा बैंगनी सा ब्लूइश होता है। तो हमने कौन सा मैप बनाना है, तो ये चीज़ को हमें देखने के लिए अपना जो मटेरियल की सेटिंग्स होती हैं उस चीज़ को हमने देखना पड़ेगा। तो मैं वापस से इस पे जाता हूँ, AI नाइफ। तो हमारा जो बम्प है, बम्प में आप देख सकते हैं हमारे PSD अटैच हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे को ये ऑप्शन मिलता है बम्प 2D। तो यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि हमने उसको एज अ बम्प यूज़ करना है। बम्प हमारा होता है ग्रे स्केल और टेंजेंट स्पेस नॉर्मल होता है हमारा वो ब्लूइश जो होता है। तो वापस से मैं इस पे आता हूँ। तो हमने पता चल गया हमने नॉर्मल मैप बनाना है। तो वापस से फिल्टर 3D और जनरेट नॉर्मल मैप, तो इस पर क्लिक करते ही फोटोशॉप प्रोसेस करेगा और इसको और नॉर्मल मैप में हमें बना के दे देगा। तो ये हमारा नॉर्मल मैप है। हम यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्यूब में इसको देख सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेटिंग्स ये काफ़ी हाई होती हैं, मतलब इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारी 2020 होती है और ये हमारी 80 होती है। सॉरी, और मैंने गलती से एंटर प्रेस कर दिया। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है वो इतना हाई सेटिंग्स के अंदर होता है, तो हमें इतना हाई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है। तो हम बेस कलर को ऑन करते हैं और अपना नॉर्मल मैप को ऑन करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, वापस से अपना माया में जाते हैं और माया में हमारा जो है इसको वापस से इमेज अपडेट PSD अपडेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो नॉर्मल मैप है वो कितना ज़्यादा हाई है, तो कितना अजीब दिख रहा है ये। तो इस चीज़ को ही बता रहा था हमें कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो काफ़ी हाई होती हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ और वापस से हम नॉर्मल मैप दोबारा बनाते हैं। तो इस वाले को रहने देते हैं, इसकी दोबारा से कॉपी लेके कंट्रोल J और इसको वापस से नीचे लाता हूँ मैं। वापस से हमने सेम करना है, सॉरी इसकी हमें विजिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी। फिल्टर 3D और जनरेट नॉर्मल। आप बम्प भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो सिंपल वापस से क्यूब पे आ जाते हैं
तो यहाँ पे इसको कम कर देते हैं, ठीक है। और इन सेटिंग्स को भी हम देख सकते हैं, ये काफ़ी सडल है, तो ठीक लग रहा है मेरे को ये। बाकी आप इन सेटिंग्स के थ्रू भी इसको और कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये वाला नॉर्मल मैप और ये वाला नॉर्मल मैप आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये मतलब इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। तो वापस से हम इस वाले को बेक करेंगे अपने उसके साथ। इस वाले को मैं बंद कर देता हूँ, इस वाले को डिलीट ही कर देते हैं और बेस कलर को ऑन करके कंट्रोल एस करते हैं, वापस से माया में आते हैं। अपडेट होता है तो ठीक है, नहीं तो हमने पता ही क्या करना है, इमेज में जाना है और अपडेट पीएसडी नेटवर्क कर देना है। और बाय द वे हमारे पास ये जो अपडेट पीएसडी नेटवर्क का ऑप्शन है, ये हमारे पास इसमें यहाँ पे ये रहा, ये ऐसे बंद रहता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पीएसडी अपडेट करने के लिए, और कंट्रोल स्पेस से वापस से इसको छोटा करते हैं। तो अब काफ़ी ठीक है हमारा बम्प, बट अभी मेटेलिक और स्पेकुलर हमारा नहीं डिफाइन है कि कहाँ पे मेटेलिक होना चाहिए, कहाँ पे कितना स्पेकुलर होना चाहिए। देख सकते हो कैसा लग रहा है, ऊपर पन्नी चढ़ा रखी हो, पूरा स्पेकुलर आ रहा है। और ये ब्लैक ब्लैक है, ये हमारा लाइटिंग की दिक्कत है, ये हमारा टेक्सचरिंग इशू नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये लाइटिंग की दिक्कत है, ब्लैक ब्लैक जो है। तो इसको बाद में देखते हैं। वापस से चलते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पे हमने अपना बम्प बना लिया, हमने अपना डिफ्यूज़ बना लिया, और हम बनाते हैं वो अपना रफनेस। तो रफनेस बनाने के लिए हमारे पास सेम मटेरियल है अपना, और यूवी स्नैपशॉट, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास अपना ये बेस जो हमारा था, बेस कलर हमने उसको यहाँ पे कॉपी बना रखा है। तो हमने करना है क्या, सबसे पहले तो इसकी सैचुरेशन को हमने ख़त्म कर देना है। इस लेयर के लिए इसको लिमिट करते हैं, सैचुरेशन ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा रफनेस मैप होता है वो हमारा ब्लैक एंड वाइट होता है। तो हमने यहाँ पे इसकी सैचुरेशन को ख़त्म कर देते हैं, और हमें यहाँ पे अब ध्यान देना है या फिर देखना है कि हमें मतलब पता होना चाहिए कहाँ पे हमारा स्पेकुलर चीज़ आनी चाहिए, कहाँ पे हमारा रफनेस आना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम अपना रफनेस मैप बनाते हैं। तो हम इस मैप को भी सिंपली यूज़ कर सकते हैं एज अ रफनेस मैप। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ, और इन दोनों कॉपी को अपना रफनेस स्पेकुलर में यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको बंद करता हूँ। तो ये हमारा रफनेस मैप है। अगर आप इसको और थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो वापिस से वही सेम चीज़, हमारा कर्व या लेवल्स जो भी यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ करके और इसको हम चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो मैप है वो वर्क करना चाहिए, ठीक है। इसको भी सेव करते हैं और वापस से अपने ये मैप सेंड को ऑन करते हैं और सेव कर देते हैं, और माया में चलते हैं। तो अपडेट होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें पता ही है, इमेज पे जाना है और अपडेट पीएचडी नेटवर्क करना है। तो पीएचडी नेटवर्क अपडेट करते ही हमारा क्या है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया है। मेरे ख्याल से ये हमारा जो ऑर्डर है इसकी वजह से हो रहा है। तो मैं बेस कलर को सबसे ऊपर रखता हूँ, फिर रफनेस मैप और फिर बम्प मैप, ठीक है। तो वापस से इसमें चलते हैं और इसको दोबारा से अपडेट करते हैं, अपडेट पीएचडी। नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है शायद। एक बार जो हमारा रफनेस स्पेकुलर है इसको बेक कर देते हैं। और इसको बेक करने का क्या मतलब है, इसको मैं इससे हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सिंपली इन लेयर से ना करके यहाँ से करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सॉरी, इमेज में एडजस्टमेंट, और यहाँ पे हमारे पास वही सेम ऑप्शंस हैं, बट ये बेक कर देते हैं हमारा उसके साथ, फ़ोटो के अंदर इसको बेक कर देंगे ये। तो ठीक है, सेम चीज़ हमने करा यहाँ पे, और वापस से, और यहाँ पे हमारे पास ऑटो के ऑप्शंस भी होते हैं कि वो ऑटो उसको चेक करे, तो वो भी आप कर सकते हो। वापस से कर्व, तो जैसा भी आपको रखना है उस तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर बेक हो चुका है। और वापस से मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको भी ऑन करता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी लेयर्स, अच्छा हमारी यहाँ पे लेयर्स ही बंद हैं, इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है हमारा, तो हमारी इनकी लेयर्स ही बंद हो गई थी, इसलिए वहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा था। ठीक है, अब सेव किया, अब चलते हैं माया में और वापस से इसको रिलोड करते हैं। इमेज, अपडेट PHD नेटवर्क, आर्नोल्ड लाइट, तो आर्नोल्ड, तो लाइट पे क्लिक करता हूँ मैं, आर्नोल्ड पे। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा लाइटिंग की ही प्रॉब्लम है, वो लाइटिंग का ही इशू है। तो मैं लाइट को जो है डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक HDRI लोड कर लेते हैं स्काई डोम में, ताकि हमारा जो लाइट इतनी इवन ना हो, वरना हर जगह से लाइट आएगी, वो थोड़ा अजीब हो जाएगा बहुत। तो यहाँ पे कोई भी एक HDRI लोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा वर्क कर रहा था, वो लाइटिंग की दिक्कत थी, जैसे मैंने पहले बताया था कि लाइटिंग प्रॉब्लम की वजह से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा इतना स्पेकुलर हो रखा है, क्योंकि हमने स्पेकुलर मैप जो भी बंद किया था, तो हमने वापस से उसको ऑन करना पड़ेगा अपने स्पेकुलर को, और सेव करते हैं और अपना ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसको अपडेट PHD कर देते हैं। और अपडेट PHD नेटवर्क, और इसके बाद हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो हमारा मेन मटेरियल है, उस मटेरियल की जो कलर रफनेस है, उसको भी हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। बाकी मेरे को लग रहा है मैप में भी हमारे अभी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने उसको भी इतना ट्वीक नहीं किया था, तो उसको भी अब देखते हैं। सबसे पहले मैं स्काई डोम को अपना अलग उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, UV एडिटिंग, मेरे को लग नहीं रहा कि अपडेट भी हुआ है ये इमेज। वापस से जाते हैं, हमारा जो स्पेकुलर है इसको चेक करते हैं। काफ़ी सही है स्पेकुलर तो मेरे को लग रहा है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम है शायद। वापस से अपडेट करते हैं, कुछ अपडेट तो हुआ। ठीक है, एक बार अपना जो मेटलनेस मैप है उसको भी बनाते हैं। मेटलनेस मैप में हमारा कुछ नहीं है, मेटलनेस मैप बेसिकली कहाँ पे हमारा मेटल ऑन होगा, कहाँ पे हमारा मेटल ऑफ होगा, दैट्स इट। तो उसको बनाने के लिए हमने खाली ब्लैक एंड वाइट ही बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं बनाना। ब्लैक एंड वाइट का मतलब ये इसको कर लेते हैं ऑन। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट से मेरा मतलब क्या है, हमने जो लेयर है इसको, जहाँ पे हमारा नाइफ है उसको करना है हमने वाइट, जहाँ पे हमारा वुड है वहाँ पे इसको करना है ब्लैक, बस इतना ही करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी रेड नहीं, वाइट। और जो हमारा बाकी का एरिया होगा वो हमारा हो जाएगा ब्लैक। तो इसको मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ और ब्लैक, तो कंट्रोल D से डीसेलेक्ट, मूव टूल पे वापस आए, इसको बंद किया, तो ये हमारा मेटलनेस मैप हो गया, सिंपली ऑन ऑफ। ठीक है, और इसको बंद करते हैं और इसको ऑन करते हैं, ऑन करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारी यही चीज़ है, हमने बस इनको इनके ग्रुप में रखना है और उस हिसाब से अपना बैक एंड फोर्थ करके अपने टेक्सचर्स को चेक करते रहना है। तो हमारा अपडेट हुआ और मेरे को लग रहा है हमारा जो मेटलनेस मैप है वो वर्क कर रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा जो वुड है, वुड पे से स्पेकुलर बिल्कुल चला गया, ये वो इतना शाइन नहीं कर रहा जैसा कोई मेटल करना चाहिए।
और हमारा यहाँ पे अपना रस्टी भी कितना मस्त आ रहा है यहाँ पे। और जो हमारा बोल्ट है वो बोल्ट हमारा टेक्सचर के अंदर बेक हो चुका है। हमने उसको मॉडल भी नहीं किया था, हमने मॉडल हमारे नेट से डाउनलोड किया हुआ है। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी का देखने के लिए शुक्रिया। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया पता चला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। बी सेफ।